Hi guys, Namaste. Welcome to my channel Divine Energy Tarot. I am your healer, tarot card reader Rutu Joshi. So our today's topic is कि आपकी फाइनेंशियल और मनी सिचुएशन में क्या इम्प्रूवमेंट होगी, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या एडवाइस आती है लाइक करियर, मनी, फाइनेंशियल सिचुएशन, जिसमें भी अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो देख सकते हो। बट रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, सबसे मैच और रेजोनेट नहीं होगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं, मेरा सारा डिटेल्स है, इंस्टाग्राम का लिंक भी है और ईमेल आईडी भी है, आप उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो एंड याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, ओके, प्राइवेट रीडिंग नहीं है। सो हमारे पास, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। हमारे पास दो ऑप्शन है, ओके। ऑप्शन नंबर 1 इज दिस येलो कार्ड, ऑप्शन नंबर 2 इज दिस ग्रीन कार्ड, ओके। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। सो जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया है येलो कार्ड, उसका रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, करियर सिचुएशन, मनी सिचुएशन क्या रहती है। सो वी हैव रिसीव 10 ऑफ वॉन्ड्स, we have received king of wands, hope you can see. We have received knight of cups, we have received the chariot or queen of wands, and we have received nine of pentacles, okay. और हमारे पास है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉन, मोनोलॉजी डेक से। अनदर कार्ड है अ पर्सनल इश्यू रीचेज रिजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। और हमारे पास ये एडवाइस भी है जो हम लास्ट में देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिव मी अ मोमेंट टू सिंक इन विथ योर एनर्जीज। सो या वी हैव रिसीव्ड नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। मुझे लग रहा है जिन्होंने ये वाला येलो कलर का जो ऑप्शन चूज़ किया है, जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया है, मुझे लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो। आप, मुझे लग रहा है कि अभी आप जॉब वगैरह कर रहे हो, डेफिनेटली फॉर श्योर इंडिपेंडेंट हो, आप खुद का कुछ करते हो या जॉब करते हो और आप सफिशेंटली कमा लेते हो, ओके। जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे ये सिचुएशन दिख रही है। और अगर आप मेल हो तो मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, तो मुझे लग रहा है कि आप जो कमा रहे हो, जो जॉब कर रहे हो, उससे इनफ नहीं हो पाता है, ना ही आप सेविंग इनफ कर पाते हो, क्योंकि आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, आपकी, चाहे आपके पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो, चाहे वाइफ की जिम्मेदारी हो, बच्चों की जिम्मेदारी हो, या घर की कोई और जिम्मेदारियाँ हो सकती है। लाइक बोझ के तले आप दबे हुए हैं, ओके। जो मेल मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादातर, उनकी एनर्जी मुझे लग रही है। आज मुझे लग रहा है जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया, ज़्यादातर मैं ना वॉचिंग दिस मेल है जिन्होंने ऑप्शन ये चूज़ किया है, ज़्यादातर मेल देख रहे हैं, ओके, ये वाला पाइल। सो यस, आप अभी जिम्मेदारियों की तरह तले दबे हुए हो, ऐसा मुझे लग रहा है कि लाइक थक गए हो, और जितना आप कमा रहे हो उतना इफ़िशिएंट नहीं लग रहा है, इतना इनफ नहीं आपको हो रहा है पैसों के मामले में, मुझे ये लग रहा है। हालांकि यू अर्न वेरी वेरी वेल। मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोग लीडर्स हो सकते हो, बॉस हो सकते हो, जस्टिस सिस्टम में काम कर सकते हो आप, या कर रहे हो, या तो ये फील्ड आपके लिए अच्छा रहेगा अगर मैनेजर पोजीशन है, या असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन है, लॉयर हो, एडवोकेट हो, लाइक, या जस्टिस सिस्टम में एडमिन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, या उस तरह का जो आपका फील्ड है वहाँ पे आप काम करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मुझे पहली तो एनर्जी आ रही है।
दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि हालांकि ये करियर रीडिंग है, बट मुझे कुछ लोग, अगर इफ़ यू आर सिंगल एंड वॉचिंग दिस, तो मुझे ये लग रहा है कि आपके लाइफ में प्यार भी आ रहा है योर लाइफ पार्टनर, योर काउंटर पार्ट, योर लवर, जिसको भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ रहा है आपकी लाइफ में। सो मुझे ये एनर्जी आ रही है। ओके, कुछ लोगों के लिए, हालांकि ये मनी रीडिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। दूसरा न्यूज़, मुझे गुड न्यूज़ ये दिख रहा है कि योर हार्डवर्क इज़ गोइंग टू पे ऑफ। बहुत मेहनत कर रहे हैं जो लोग, हालांकि अभी जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या कुछ भी अपना खुद का कर रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से मुझे लग रहा है कि आपका हार्डवर्क इज़ गोइंग टू पे ऑफ, योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ। बहुत जल्दी आपको इस मामले में गुड न्यूज़ मिल सकती है, और आपके फैमिली की जिम्मेदारी आपके ऊपर है पैसों के मामले में। तो मुझे ये लग रहा है वो सॉल्यूशन भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। उसके लिए मैं आपको एडवाइस दूंगी, सजेशन दूंगी कि आप हो सके उतना अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें, ठीक है। येलो कलर के फ्रूट्स खाइए, या येलो कलर की सब्जियां खाइए, या अपने येलो चक्रा पे काम करिए, मतलब कि अपने कॉन्फिडेंस पे काम करिए। और हो सके तो येलो कलर का आप यूज़ भी कर सकते हैं। इधर आप येलो कलर का स्टोन पहन सकते हैं, या येलो कलर का धागा पहन सकते हैं, या तो फिर आप येलो कलर के कपड़े पहन सकते हैं, या कोई एसेसरीज पहन सकते हैं। अगर लड़कियां हैं तो येलो कलर की ईयरिंग्स पहन सकती है, अगर पैसों के मामले में आपको ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो। क्योंकि थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यू भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। बी असर्टिव रहने, आपके लिए एडवाइस आया है, बी असर्टिव, मतलब कि आपको फर्म रहने की ज़रूरत है, श्योर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। उसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप येलो कलर के यूज़ करिए अपनी लाइफ में, येलो कलर की। चाहे आप उस येलो कलर का कपड़ा पहनिए, येलो कलर की ईयरिंग्स पहनिए, या येलो कलर फ्रूट्स खाइए, बट कॉन्फिडेंस इशू पे आप वर्क करिए आपके, ठीक है। अब पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशन, मुझे लग रहा है जुलाई महीने से आपकी लाइफ पैसों की अगर दिक्कत है तो स्लोली जुलाई महीने से वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। मुझे ये चीज़ दिख रही है। ओके, जिनको प्रमोशन चाहिए नौकरी में, उनको प्रमोशन मिल सकता है, या एटलीस्ट वो बात आगे बढ़ सकती है। पैसों का इंक्रीमेंट चाहिए, नौकरी कर रहे हो तो वो उसमें बात आगे बढ़ सकती है। जो लोग अपना खुद का कर रहे हैं, कुछ लाइक डॉक्टर हो, या लॉयर हो, या फ्रीलांसर हो, फोटोग्राफर हो, या अपने खुद का कुछ कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी मुझे लग रहा है कि आपको डेफिनेटली स्लोली पर आपका हार्डवर्क का, आपके मेहनत का आपको फल मिलने वाला है। और बस ये है कि आपका कॉन्फिडेंस आपको नहीं जाने देना है, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको लड़ते रहना है, ठीक है। और बहुत जल्द योर पर्सनल इशू रीचेज रिजोल्यूशन। इसके अलावा भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, आपने देखिए, आप में इतने सारे येलो कार्ड आए हैं, और ये बाई चांस आपने येलो कार्ड ही चूज़ किया है, और ज़्यादातर कार्ड्स भी येलो आए हैं। इफ़ आई कैन शो यू, येलो बहुत सारे येलो कलर की एनर्जी है यहाँ पे। सो और ये कार्ड भी आपने येलो चूज़ किया है। सो कहने का मतलब है, सो प्लीज़ वर्क ऑन योर कॉन्फिडेंस इशू, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। और जो अगर डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, फ्रीलांसर है, फोटोग्राफर है, अपने खुद का कुछ कर रहे हैं, अपने खुद के दम पर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी मुझे लग रहा है प्रोग्रेस होने वाला है बहुत ही जल्द। ये साल के एंड तक आपको प्रोग्रेस दिखने लगेगा। आप जो भी काम करते हो, अपने खुद का कुछ काम करते हो या जॉब करते हो, उनके लिए भी है ये। और आप अगर बिजनेस करते हो, मुझे लग रहा है ये पाइल जिन्होंने चूज़ किया बिजनेस ओनर्स नहीं है, वो ज़्यादातर लॉयर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, फ्रीलांसर होंगे, या जॉब करते होंगे, या उनका खुद का बेकरी हो सकता है, या आप घर से काम करते हो, यू वर्क फ्रॉम होम, बट कुछ ना कुछ खुद का आप करते हो। तो मुझे लग रहा है उन लोगों के लिए ये साल बहुत पॉजिटिव रहेगा, और उसका आपको रिजल्ट जुलाई महीने से दिखना स्टार्ट होगा। स्लोली बट ग्रेजुअली जुलाई महीने से दिखना स्टार्ट होगा। ओके, सो प्लीज़ हो सके उतना येलो कलर यूज़ करिए अपनी लाइफ में, अपने खाने में, अपने कपड़ों में। येलो कलर आपके पास नहीं हो तो आप धागा भी पहन सकते हो। अगर आप जेंट्स हो तो येलो कलर का सिर्फ धागा पहन सकते हो। अगर वो नहीं करना है तो आप प्लीज़ अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करिए। ओके, ये मुझे दिख रहा है।
और मुझे लग रहा है कुछ लोग, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही है, लाइक एवरेज से सही है, लाइक बहुत बुरी नहीं है, फिर भी आपने ये पाइल चूज़ किया है कि आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, तो ये मैं आपको एडवाइस दूंगी कि थोड़ा लालच से बचे, लालच करने से बचे। और दूसरा, आप थोड़ी सेल्फिश एनर्जी से भी बच के रहे कि आप, अगर आप सेल्फिश हो जाते अपने आपका सोचते हैं, अगर आपकी कंडीशन अभी सही है और यू डोंट हेल्प अदर्स और यू जस्ट डोमिनेट अदर्स, तो वो थोड़ा एनर्जी चेंज करिए। आप खुद का ही सोचते हैं, दूसरा का नहीं सोचते। थोड़ा सेल्फिश एनर्जी अगर हो रही है तो उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर या तो फिर आपको और पैसे चाहिए और चाहिए और चाहिए, आप सेटिस्फाई नहीं होते हो, तो लालच से आपको दूर रहने को बोला गया है। जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही है, अच्छी खासी है, बट फिर भी उन्होंने ये पाइल चूज़ किया है क्योंकि वो चाहते और प्रोग्रेस करे, और पैसा आए और पैसा आए, उनके लिए ही है ये। ओके, एवरीबडी वॉन्ट्स प्रोग्रेस, आई एम नॉट सेइंग कि प्रोग्रेस करना नहीं चाहिए, बट मेरा कहना ये है कि लालच बुरी बला 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 है। सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड। ओके, कैप्रिकॉन साइन हो सकती है आपकी। मैं साइंस बता दूं, कैप्रिकॉन्स आपकी साइंस जो जो देख रहे हैं, कैप्रिकॉन, कैंसर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो और पाइसिस भी दिख रही है। और कम परसेंटेज के लिए टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो भी मुझे दिख रही है, पर ज़्यादातर जो मुझे दिख रही है यहाँ पे वो है कैंसर, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। सो प्लीज़ फॉर्म रहिए। पाइल 1 जिन्होंने ये चूज़ किया येलो कलर का कार्ड, सो ये आपके लिए एडवाइस ये है कि फर्म रहिए, कॉन्फिडेंस पे वर्क करिए। सजेशन एडवाइस है कि येलो कलर का यूज़ करिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे काम करिए। और व्हाट नॉट टू डू, तो लालच और सेल्फिशनेस से दूर रहना है आपको। अगर लालच हो रही है और ज़्यादा कमाने की, और ज़्यादा प्रोग्रेस करनी, तो उससे बचना है आपको, क्योंकि लालच आपको गलत रास्ते ले जा सकती है या आपके बनते हुए काम बिगाड़ सकती है। तो लालच से और सेल्फिशनेस से बच के रहना है। और क्या करना है आपको, आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है। आपका बहुत जल्द जुलाई महीने से आपका फाइनेंशियल कंडीशन में मुझे लग रहा है सुधार आने वाला है। चाहे आप पे फैमिली की जिम्मेदारी हो या ना हो, चाहे आप सिंगल हो या ना हो, प्यार और पैसा दोनों आ रहा है, ठीक है। और आपका मेहनत, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, वो भी दिख रहा है एंजल्स को, गॉड को, यूनिवर्स को, कार्ड्स में भी मुझे दिख रहा है। बहुत आप मेहनत कर रहे हो, तो योर हार्डवर्क इज़ गोइंग टू पे ऑफ, ठीक है। और उसके अलावा भी आपके पर्सनल लाइफ की कोई इश्यूज़ है, प्रॉपर्टी इशू है, घर के इशू है, या और कोई इश्यूज़ है, पर्सनल इश्यूज़ जो आप किसी को बता नहीं पाते, वो इश्यूज़ भी आपके रिजॉल्व होने वाले हैं, ये मुझे दिख रहा है। ओके पाइल 1, थैंक यू सो मच, नमस्ते, होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। सो नाउ लेट्स सी, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, ओके, जिन्होंने एक ग्रीन कलर का कार्ड चूज़ किया है, मुझे लग रहा है आपका कुछ अभी पैसों का नुकसान हुआ है, ये मुझे लग रहा है। जिन्होंने ये वाला, अभी तो मैंने आपके कार्ड्स खोले भी नहीं हैं, ओके, प्री शफल्ड कार्ड्स है ऑलरेडी मेरे हाथ में ही है। तो जिन्होंने ये ग्रीन वाला ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया है, मुझे लग रहा है अभी कुछ आपसे, आपके हाथ से कुछ छिन गया है, इधर प्रमोशन, इंक्रीमेंट, या पैसा चुरा लिया है किसी ने, या पैसा गायब हुआ है, या कुछ आपके हाथ से छिन गया है। लाइक फाइनेंशियली मुझे लग रहा है जैसे कि प्रमोशन छीन गया, या इंक्रीमेंट छीन गया, या कोई बिजनेस डील थी वो छीन गई, या पैसा चला गया, या मोबाइल चोरी हो गया, या कुछ चोरी हो गया पैसा, या कुछ गायब हो गया, आपके हाथ से कुछ छीन गया, ओके। या आपके हक का पैसा, या आपके लाइक किसी ने कुछ चुरा लिया या गायब हो गया, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जिन्होंने ये वाला सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया ग्रीन कलर का। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द एम्प्रेस, वाओ, द हायरोफेंट, वाओ, बहुत मेजर अरकाना है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ये माइनर अरकाना है बट ये भी बहुत बड़ा कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 10 की एनर्जी बहुत आ रही है। हो सकता है कुछ लोगों को आपको 10 नंबर बहुत दिखता हो, या 10 बहुत दिखता हो, या 1 और 0 बहुत दिखता हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द हर्मिट, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, आई होप आपको दिख रहा हो। एंड लुक एट द बिगर पिक्चर, मोनोलॉजी डेक से, फुल मून इन सेजिटेरियस, लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सेजिटेरियस, एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक,
साउथ नोड एंड कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो मुझे लग रहा है ये पाइल की एनर्जी बहुत स्लो है। एक तो आपका कुछ गायब हुआ है या आपका हक का कुछ छीन गया है, प्लस मुझे बहुत स्लो एनर्जी आ रही है आपकी। चीज़ें रुक रुक के चल रही है, आपकी पैसों की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। मुझे लग रहा है कि लाइक पैसा आ रहा है बट रुक रुक के आ रहा है, अटक अटक के आ रहा है, या तो फिर कह सकते हैं बहुत डीले हो रहा है, या तो धीरे 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 आ रहा है, या तो फिर कम अमाउंट आ रही है, थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है। इस तरह का कुछ मुझे लग रहा है ये जिन्होंने चूज़ किया है कुछ लोगों के लिए। ये मुझे 2 एनर्जी आ रही है। मैं आती हूँ दूसरी एनर्जी कौन सी आ रही है। पहली एनर्जी तो मुझे ये आ रही है कि कुछ लोगों के मुझे लग रहा है पैसा अटक अटक के आपका आ रहा है, या तो बहुत धीरे धीरे आ रहा है, या तो फिर आ भी रहा है तो एकदम थोड़ा 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 टुकड़ों टुकड़ों में आ रहा है, या तो कम कम अमाउंट आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है फर्स्ट चीज़। बहुत ज़्यादा 10 नंबर अब मैं। दूसरा मुझे लग रहा है आपके पास बहुत पैसा है, आपके फैमिली के पास, आपके पास हो सकता है आपका फैमिली बिजनेस हो, और या तो आपके परदादा या दादाजी या पापा उनके पैसों लाइक इनहेरिटेंस लाइक आपके पास हो सकती है या आ सकती है कुछ लोगों के लिए। ये मुझे लग रहा है खानदानी पैसा जिसको बोलते हैं, खुद ने नहीं कमाया हुआ है, जो लाइक क्या बोलते हैं दादाजी के साइड से या वहाँ से जो आता है इनहेरिटेंस जिसको बोलते हैं, वो पैसा आपके पास बहुत हो सकता है। दूसरी एनर्जी मुझे ये आ रही है, ठीक है। बट उसमें है जिनके पास बहुत पैसा है वो उनका खुद का नहीं है, जिनके पास जो फैमिली बिजनेस हो सकता है या पार्टनरशिप में हो सकता है, या 3-4 पार्टनर्स हो सकते हैं, या जो फैमिली बोले, जो फैमिली बोले वो करना पड़ता है आपको, आपके हाथ बंधे हुए हैं। मुझे ये लग रहा है द हायरोफेंट के कार्ड से और 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से जो दूसरी एनर्जी मुझे आ रही है, आपका पास पैसा है पर आपके फैमिली का है, आपके खुद का नहीं है। एक तरीके से बोल सकते हैं आपके खुद का नहीं है, क्योंकि अगर आप उनकी बात मानते हो तो ही आपको पैसा मिलता है ना। ये चीज़ है, इधर आपका फैमिली बिजनेस है या तो आपके पूर्वजों का पैसा है, ठीक है, जो आपको मिलने वाला है। बट वो कब मिलता है, जब आप उनकी बात मानते हो या मानोगे तो ही आपको मिलेगा, है ना। वो मुझे चीज़ यहाँ पे दिख रही है। थोड़ा सा रूल्स और कास्टिज़म वगैरह भी मुझे दिख रहा है। ये पाइल जिन्होंने चूज़ किया है, आपकी फैमिली या आप बहुत ज़्यादा रूल्स वगैरह फॉलो करते हो, लाइक किस तरह के रूल्स, कास्टिज़म में मानना या फैमिली की बातें मानना, फैमिली जो बोले वो ही सही, उस तरह का मुझे एनर्जी आ रहा है जो दूसरा आ रहा है, ठीक है। तो लुक एट आपके लिए एडवाइस है जिनका ये है 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए ये एडवाइस है कि आपको है ना, मुझे लग रहा है कि सबसे पहले तो नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना है, ठीक है। आप बोलोगे अब फैमिली में है नेगेटिव लोग तो हम कैसे दूर रहे, तो वही है, आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, ठीक है। अगर कुछ ऐसे रिलेटिव्स है जो टॉक्सिक है तो उनसे भी आप कट ऑफ करने से झिझकिए मत, हेजिटेशन मत फील करिए। मुझे लग रहा है वो लोग बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं आपको, बहुत डिस्टर्बेंस डालते हैं, बहुत नेगेटिव बातें फैलाते हैं, बहुत नेगेटिविटी आपकी लाइफ में भरते हैं, चाहे बातों से, चाहे शब्दों से, चाहे उनकी प्रेजेंस से। तो प्लीज़ ऐसे टॉक्सिक रिलेटिव्स अगर आपकी लाइफ में है तो उनसे दूर कट ऑफ करिए। अगर नहीं कर पाते तो प्लीज़ उनसे दूरी बनाइए, वो आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस पैदा करते हैं। और लाइक ऑल्सो मुझे लग रहा है कान भरना, ये सब लाइक मुझे ये सब चीज़ें भी दिख रहा है, कोई किसी के कान भर रहा है, ये मुझे दिख रहा है। खास करके अगर आपका फैमिली बिजनेस है या तो इनहेरिटेंस या फैमिली का पैसा जो है वो अगर आपके पास है तो उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है। ओके। दूसरा ये भी है कि आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है, जिनका फैमिली बिजनेस है या जिनका लाइक फैमिली की बात मानते हो तो ही पैसा मिलता है, उनको खुद से पूछने की ज़रूरत है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, एक अपने आप को, अपनी आत्मा को टटोलने की ज़रूरत है, लाइक खुद से दिल से पूछने की ज़रूरत है। ऑल्सो आपको ज़्यादा प्रेयर्स करने की भी ज़रूरत है, आप प्रेयर्स नहीं करते हो, ये भी आपके लिए मैसेज आया है, आप प्रेयर्स किया करिए। और पास से बाहर निकले, कुछ लोग मुझे लग रहा है पास में अभी भी अटके हैं, पास में इस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया, या उस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया, या मेरे साथ ये हुआ। अगर आप मूव ऑन भी हो गए हो, कुछ ऐसा बुरा हुआ है, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं
सबकॉन्शियसली या एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो अपने पास से, तो उसको कोड कट करिए, आप भुला दीजिए। इवन सोच भी आ रही है आपके माइंड में, थोड़ा सा दिमाग में थॉट भी आ रहा है, तो उसको रिमूव करिए, उसको शिफ्ट करिए, ठीक है। खुद को प्रोटेक्ट करिए, ये भी मुझे मैसेज आ रहा है। और लुक एट द बिगर पिक्चर, जो पास में हुआ वो आपके लेसन्स थे या आपके कर्मा थे या आपको करना ही था, आपके साथ होना ही था, तो उससे आप बाहर निकलिए, ठीक है। और लुक एट द बिगर पिक्चर, मतलब कि इससे बड़ा भी आपकी लाइफ में कुछ आपको करना है, आप कुछ बड़े काम के लिए, बड़ी चीज़ों के लिए बने हो, ठीक है। अभी आपका नुकसान हुआ है, या मोबाइल टूट गया, या मोबाइल किसी ने चोरी कर लिया, पैसा चोरी कर लिया, कुछ नुकसान हो गया, अभी उसको बात को छोड़िए, क्योंकि आपकी लाइफ में इससे भी ज़्यादा पैसा आने वाला है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अब लुक एट द बिगर पिक्चर, लाइक फ्यूचर में आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सक्सेस, नेम, फेम, मनी सब आने वाला है। कब, तो मुझे लग रहा है दिसंबर महीने, ये साल के दिसंबर मंथ में आपको उसका रिजल्ट दिखेगा या दिखना शुरू होगा, ठीक है। और आपसे ये कहा गया है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको। मुझे लग रहा है आप ऑलरेडी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, खास करके जिनको पैसों की तंगी है। जो फर्स्ट ग्रुप मुझे दिख रहा है कि उनको पैसों का बहुत ही ज़्यादा कमी है, तंगी है। जो फैमिली बिजनेस से भी बिलोंग करता है, जिनके पास पैसा है बट वो अपने हिसाब से पैसा यूज़ नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते, उनको बात बात पे एडवाइस लेनी पड़ती है, बात बात पे पूछना पड़ता है, या बात बात पे किसी से मांगना पड़ता है। कि फॉर एग्जांपल फैमिली बिजनेस है, तो फैमिली में से भी किसी के पास पैसे मांगने पड़ते हैं। सो आप एक तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हो, डिपेंड हो किसी और पे। तो ये सब के लिए आपको एडवाइस दी गई है। सबसे पहले तो टॉक्सिक लोगों को दूर करिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, नेगेटिव थॉट पैटर्न से दूर रहिए, पास को हटाइए एनर्जेटिकली भी, और खुद को प्रोटेक्ट करिए, ठीक है। सेकेंड चीज़, लुक एट द बिगर पिक्चर, और पास से ये सोच मत करिए कि मेरा ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया। और तीसरा एडवाइस और सजेशन आपके लिए ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए, ठीक है। कुछ भी चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, आपका दिल, आपकी आत्मा, आपका मन नहीं बोल रहा है, वो मत करिए जस्ट बिकॉज आपका कोई बोल रहा है, घर में कोई बोल रहा है, या रिश्तेदार कोई बोल रहा है, या दोस्त कोई बोल रहा है, पर आपको सही नहीं लग रहा है, तो आप वो चीज़ मत करिए, क्योंकि उनका पाथ अलग है। वो अपने अनुभव से, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको एडवाइस देते हैं। आप अपने दिल की सुन के अपने जो पाथ है वो उस पर पकड़ के रहिए, और आगे जाके आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है आपको किसी भी तरीके से। ये तीसरा सजेशन और एडवाइस है, ठीक है। व्हाट नॉट टू डू ये है, और व्हाट टू डू, तो ओके, व्हाट टू डू, एक तरीके का डिसीजन बना लीजिए कि आपको क्या करना है। कुछ लोग, मुझे लग रहा है यू आर नॉट श्योर आपको क्या करना है, लाइक आपको बिजनेस करना है, जॉब करना है, या फिर बिजनेस है तो फैमिली बिजनेस करना है, अलग करना है। पहले आप फर्म होकर डिसाइड करिए आपको क्या करना है। अगर फिर डिसाइड कर लेते हो तो वो पथ पे आप अड़े रहिए, चाहे कोई भी कुछ भी बोले, कोई भी कुछ भी एडवाइस दे, कोई कुछ भी नेगेटिव बोले, आपको फिर वो अड़े रहना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उसी को पकड़ के आगे चलना है। तब आपको जाके सक्सेस मिलेगा उसमें, पैसों में, फाइनेंशियली, यानी कि मनी सिचुएशन आपकी इम्प्रूव होगी, ठीक है। आप जिनको, मुझे लग रहा है जिनका लाइक इनहेरिटेंस नहीं है या फैमिली बिजनेस नहीं है, उनके लिए मुझे लग रहा है आपने बहुत स्ट्रगल की है लाइफ में। लाइक मैं शब्दों में बोल नहीं सकती, उतनी स्ट्रगल की है आपने। बहुत डिस्ट्रैक्शंस, बहुत नेगेटिव एनर्जी, टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक बिहेवियर आपने झेला है लोगों का आपकी ओर, या तो नेगेटिव थॉट्स भी आपने बहुत झेला है, नेगेटिव थिंकिंग भी बहुत रहती होगी, आपने बहुत स्ट्रगल किया है इन शॉर्ट लाइफ में। ये अगर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड से देखे तो। और अभी भी कुछ दिक्कतें हैं मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक डिसीजन ले लिया है तो फिर
मुझे लग रहा है आपने कुछ डिसीजन ले लिया है, बट फिर डिसीजन ले लिया है तो आप उस पर खड़े नहीं रह पा रहे हो, उस पर आपको अड़ग रहना है। ये आपके लिए मैसेज आया है, ठीक है। और उस पर भी ज़्यादा सोचना भी नहीं है, ठीक है। अब मान लो आपने जॉब करने का सोचा है तो फिर आप उसको पकड़ के रखिए। आपने मान लो जॉब छोड़ दिया है और बिजनेस का सोचा है, खुद का कुछ कर रहे हो, तो फिर उसको पकड़ के रखिए। फिर उसको सोच मत करिए कि मुझे यहाँ करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वो करूँ, वो सही था, ये मत करिए। जो पकड़ा है, पकड़ के रखा है, खुद का कुछ कर रहे हैं तो उसको फिर कंटिन्यू करिए। उसमें माइंड आप अपना डाइवर्ट मत करिए, ताकि यूनिवर्स को भी करेक्ट मैसेज मिले, ठीक है। ये आ रहा है। और जो लोग ये फैमिली बिजनेस है, इनहेरिटेंस के लिए आप वेट कर रहे हो कि मुझे पैसा भी मिले और मुझे कॉम्प्रोमाइज़ भी ना करना पड़े, तो ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। कुछ एक चूज़ करना पड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप खुद का कुछ स्टार्ट करिए, ठीक है। या तो जॉब करिए या बिजनेस करिए, बट खुद का कुछ स्टार्ट करिए। अगर आपको इनहेरिटेंस चाहिए, फैमिली बिजनेस में कंटिन्यू करना है, तो मुझे लग रहा है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा, क्योंकि आपको लोगों की उन लोगों की सुननी पड़ेगी या सुन रहे हो आप, इसीलिए। सो थिंग्स आर क्वाइट स्लो, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा स्लो प्रोग्रेस दिख रहा है। बट मैं बताऊँ आपको, दिसंबर महीने, ये साल के दिसंबर महीने से आपको धीरे धीरे स्लोली कुछ चेंजेस मुझे लग रहा है दिखने लगेंगे आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में। चाहे आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, फैमिली बिजनेस हो, या खुद का कुछ कर रहे हो। मुझे लग रही है आपकी एज हो सकती है 29, 30, 31, 32, 33, 34, ओके, 30s में लग रहे हो मुझे। या तो फिर 29 से लेके 39 तक की एज वाले ग्रुप ये पाइल चूज़ किया है, मुझे लग रहा है, जिन्होंने ये चूज़ किया ग्रीन आपके लिए। कि ये भी एडवाइस है कि आप अपना हार्ट चक्रा भी हील करिए, और हो सके उतना ग्रीनरी में, नेचर में, पानी के पास टाइम स्पेंड करिए। उससे आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपको सोचने समझने की शक्ति मिलेगी। इन द सेंस कि आप जो ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो ना, वो कम हो जाएगा, एंड प्रॉपरली आप सही दिशा में आगे बढ़ पाओगे। सो ये मुझे लग रहा है। सो ये है पाइल 2 आपकी रीडिंग। आई होप मैंने कुछ क्लैरिटी और इंसाइट्स दी हो आपको। थैंक यू सो मच, नमस्ते। एंड आई होप एंड प्रे कि सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन में अगर कोई दिक्कत है, आपकी सबकी लाइफ में फाइनेंशियल सिचुएशन में कोई दिक्कत है, तो वो दूर हो जाए। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइज। लव यू ऑल, बाय बाय।